अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। आज सुबह की वीडियो का आगाज़ हो रहा है सुबह के नाश्ते से। तो सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता यहाँ पे बना रही हूँ। मेरी रोज़ाना की रूटीन शुरू हो गई थी और आप सब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए जॉब पे जाने से लेकर घर वापस आने तक और फिर शाम तक की अपनी पूरी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने जो भी काम किए हैं वो सब आपके लिए मैंने कैमरे में महफूज़ किए हैं और आप सबके साथ अब शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब मेरी इस रोज़मर्रा की रूटीन को ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात करूँगी। आज मैं किसी की बात नहीं करूँगी, ना कोई मोटिवेशनल बात करूँगी, ना कोई नसीहत, ना कोई इस्लामी, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। आज मैं जो भी बात कर रही हूँ मैं अपने मुतल्लिक़ बात कर रही हूँ। वो बात कर रही हूँ कि जो ना मैं गुज़ार चुकी हूँ और जो मतलब है कि मेरे साथ लम्हात हो चुके हैं ज़िंदगी में, मैं आप लोगों के साथ ना आज वो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ एक ऐसी बात भी करूँगी कि जो हमें अल्लाह पे भरोसा और भी ज़्यादा करने पे मजबूर कर देती है। यहाँ पे जी हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी करनी थी, मैंने अपनी जॉब पे जाना था। सुबह के टाइम बच्चों को नाश्ता करवा के जाती हूँ कि फिर वापसी के टाइम ना तो बच्चे माशाल्लाह फिर ठीक रहते हैं, इनको ज़्यादा भूख नहीं लगती। यहाँ पे जी मैं रेडी हो रही थी अपने जॉब पे जाने के लिए। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि मैं ना जॉब पे मोबाइल नहीं लेके जाती, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। तो मोबाइल मेरा फिर घर ही होता है, मैं मोबाइल साथ नहीं लेके जाती। मैं फिर वापस आके ही रूटीन मतलब है कि वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, फिर रात को मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपने जॉब पे चली गई। चने मैं सुबह ही भिगो के रख के गई थी, तो आज इरादा था कि चने वाले चावल बनाने हैं। तो चलें जी, ये तो रोज़मर्रा की रूटीन है, ये तो चलती ही रहती है। तो चलते हैं असल मौजू की तरफ। आज की वीडियो में ना मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस की होगी कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि खामोशी भी ना एक ताकत होती है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ कह दे तो मुझे फ़ौरन जवाब देना चाहिए। अगर कोई मुझे गलत समझे तो मैं अपनी सफाई दूँ, और अगर कोई मेरे ऊपर तनकीद करे तो मैं अपनी बात समझाऊँ। लेकिन फिर मेरे ना वक़्त को ही वक़्त दिया, तो मुझे वक़्त ने ये सिखाया कि हर इंसान को राज़ी करना मुमकिन नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो आपकी बात समझना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ़ अपनी राय कायम कर लेते हैं और इसी पर ही कायम रहते हैं। ऐसे लोगों के सामने आप जितना भी बोल लें ना, वो अपनी सोच नहीं बदलते। इसलिए मैंने ये सीख लिया कि हर बात का जवाब अल्फाज से नहीं दिया जाता। कभी कभी खामोश रहकर भी ना अपनी मेहनत और अपने अखलाक और अपने किरदार से जवाब देना भी सबसे ना बेहतरीन जवाब होता है। सोचिए कि अगर हम हर तनकीद, हर बात और हर इल्ज़ाम का जवाब देने में अपना वक्त लगाएंगे तो अपने ख्वाब हम कब पूरे करेंगे। हमारी तवानाई तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नतीजा जो है ना फिर भी नहीं निकलेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह देता है। कुछ लोग तारीफ़ करते हैं और कुछ लोग हौसला भी बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ दिल दुखाने वाली बात कर देते हैं। अगर हम ऐसे शख्स को जवाब देना शुरू कर दें तो हमारा सुकून अपना ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक बात महसूस की है कि जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपना वक़्त, अपना बहस ज़ाया नहीं करते, वो खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं। याद रखें, खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। खामोश रहने का मतलब ये भी है कि आपने अपने सुकून को दूसरों की बातों से ज़्यादा अहम समझ लिया है। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं कि जब दिल बहुत दुखी हो जाता है, किसी की बात भी बुरी लगती है, किसी का रवैया भी हमें तकलीफ़ देता है। लेकिन अगर हम हर बात को ना दिल पर लेते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए ना खुद को मजबूत बनाएं, लोगों की बातों से ज़्यादा अपने मकसद पर तवज्जो दें। कभी कभी वक्त सबसे बड़ा जवाब देता है। आज जो लोग आपको नहीं समझते, कल वही लोग आपकी कामयाबी देखकर ना हैरान होते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक असूल बना लें कि जहाँ इज़्ज़त ना मिले वहाँ बहस भी ना करें। जहाँ बात करने का फ़ायदा ना हो ना, तो वहाँ खामोशी इख्तियार कर लें। खामोशी बहुत सी लड़ाइयाँ ख़त्म कर देती है, बहुत से रिश्ते बचा लेती है और इंसान को ज़हनी सुकून भी देती है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा खामोश रहें। अगर कहीं हक़ की बात करना ज़रूरी हो तो ज़रूर करें, लेकिन हर छोटी बात पर ख़ुद को साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सब की ज़िंदगी में
محدود ہے کہ اگر ہم اسے دوسروں کو جواب دینے میں گزار دیں گے نا تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، اپنے خوابوں کو محنت دیں، محنت کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ جب اللہ پاک آپ کی نیت اور آپ کی محنت دیکھتا ہے نا تو وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا وہ صرف ایک بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے نا میری زندگی کے کچھ گزرے ہوئے ایسے تجربات ہیں نا کہ میں کیا کہوں۔ زندگی میں کچھ ایسے موڑ بھی آئے کہ جہاں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ جب مجھے لگا کہ میں اکیلی ہوں، کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا اور میں اپنے دل کی بات بھی کسی کو نہیں سمجھا پا رہی۔ کبھی آنکھوں میں آنسوں بھی آئے، دل بھی بہت ٹوٹا اور کبھی ایسا بھی محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ نہیں کر پا رہی، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا، خاموش رہی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں حق پر ہوں نا، میری نیت صاف ہے اور میرا اللہ میرے حالات جانتا ہے تو وہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے گا، بہتر کر دے گا۔ کبھی کبھی انسان کے پاس جواب دینے کی طاقت تو ہوتی ہے، وہ چاہے تو بہت کچھ سہ سکتا ہے، لیکن بعض اوقات نا خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وقت سب سے بڑا جواب دیتا ہے۔ جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں، جو آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، ایک دن حقیقت خود ان کے سامنے خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر انسان حق پر ہو، صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ ضرور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنے کردار، اپنی محنت اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ چالیں چلنے والے اور دوسروں کا دل دکھانے والے لوگ ایک وقت کے بعد خود اپنی حقیقت دکھا دیتے ہیں، لیکن صبر کرنے والے انسان کو اللہ پاک عزت دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکل ہے، کوئی آپ کو نہیں سمجھ پا رہا یا آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہوں، اپنا دل صاف رکھیں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کو کس کو کیا دینا ہے۔ پھر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے دوسروں کی باتوں میں الجھ کر مشکل نہ بنائیں۔ خاموشی کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ سب کو پسند آئی ہوں گی۔ آج میں نے اپنی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں، میں نے کسی کی کوئی بات نہیں آپ سے شیئر کی۔ اور یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ یہ ساری محنت آپ سب کے لیے کرتی ہوں اور خاص طور پر اپنے لیے کرتی ہوں تاکہ میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ آپ سب کی محبت اور آپ سب کی سپورٹ کی میرے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کا سب کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ میں بھی اپنی منزل کی طرف ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤں گی، اور مجھے میرے اللہ پاک پر پورا بھروسہ ہے۔ اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب اللہ پاک میری محنت کو ضرور بدل دے گا، کامیابی دے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔